गुरु की बातें जीवन में उतारने से किसी का भी जीवन बदल सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, लेकिन उसने पंडित जी के उपदेश को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, तो उस चोर का जीवन बदल गया। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर किसी के बंगले पर चोरी करने के लिए गया। उस दिन वहां पर एक संत जी कथा कर रहे थे। जब चोर वहां पहुंचा तो प्रसंग चल रहा था कि माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज मूल्यवान गहने पहनाती और वो दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने के लिए जंगल जाते। संत भाव विभोर होकर के श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे कि वो बहुमूल्य है, अनमोल है। चोर का ध्यान चोरी से हट गया और वो सोचने लगा कि इन संत से उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ कि दोनों भाई कौन से स्थान पर गाय चराने जाते हैं। मैं उनके गहने छीन लूंगा और माला माल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उस चोर ने पहले कभी भी भक्ति भाव से प्रसंग नहीं सुने थे, क्योंकि उसकी संगत ही चोर उचक्कों की थी। वो तो बस चोरी चकारी छीना चपटी और मार काट ही जानता था। अब वो संत की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो संत इस सुनसान रास्ते से गुजरे और मैं उन दोनों बच्चों का पता पूछूं। संत को आते देख चोर ने उन्हें चाकू दिखाया और कहने लगा कि उन दोनों बच्चों का पता बता दीजिए, जिसके बारे में तुम बंगले में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके गहनों का मूल्य अनमोल है। संत ने उसे समझाना चाहा कि भाई, मैं तो भगवान की कथा का प्रसंग सुना रहा था, लेकिन संत को लगा ये ज्ञान की बातें इस मूढ़ को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उसके दिमाग में गहनों का ही ख्याल घूम रहा है। ऊपर से संत को चाकू का भी डर सता रहा था। संत ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि वृंदावन चले जाओ, वहां दोनों भाई सुबह शाम गाय चराने आते, वहां तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया, आज से आप मेरे गुरु हो और मैं उन गहनों में से आपको भी आपका हिस्सा दे दूंगा। अब जैसे तैसे वो वृंदावन पहुंचा। उस समय शाम होने वाली थी। उसने लोगों से पूछा, भाई, कृष्ण और बलराम गाय कहाँ चराते हैं? लोगों ने भी सरल भाव से वो स्थान बता दिया। अब श्री कृष्ण की माया देखिए। पूरी रात उस चोर को नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यास की उसे कोई शुद्ध नहीं। मन में एक ही उत्सुकता कि दोनों के अनमोल गहने लेने। पूरी रात कभी पेड़ पर, कभी नीचे उतर करके, कभी रास्ता देखता कि दोनों भाई कब आएंगे। अनजाने में ही सही उसके मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल रही थी कि कब आओगे, कब आओगे। सुबह हुई तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया और उसे दो बालक दिखाई दिए। वो एक टक उन दोनों बालकों को निहारता रहा। सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप तो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो इनके गहने लेने और उनमें से संत जी को भी हिस्सा देना। अब जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम उसके पास आए, वो उनके सामने आ गया, उनके गहने छीनने लगा। प्रभु का वो स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से उसे अपने गहने ले जाने दिए। वो चोर फिर से संत जी के पास पहुंचा। संत जी के आते ही कहने लगा, आप अपना हिस्सा ले लो, मैं दोनों बालकों से गहने ले आया। संत जी ये देखकर हैरान परेशान थे कि अरे भाई, तुम किन बालकों के आभूषण ले आया? चोर ने कहा, भूल गए क्या महाराज? कृष्ण और बलराम का पता तो आप ही ने बताया था। मैंने उन बालकों से उनका नाम भी पूछा था, उन्होंने ही अपना नाम कृष्ण और बलराम बताया था। संत जी कहने लगे कि मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो दोनों फिर से वृंदावन जा पहुंचे और उसी स्थान पर गए जहां चोर को दोनों बालक पहले दिखाई दिए थे। कृष्ण और बलराम जब आए तो चोर को तो वो दोनों दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन संत जी को नहीं। चोर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा, आप संत जी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे? आप उनको भी दर्शन दीजिए,
नहीं तो वो मुझे झूठा कहेंगे। भक्त की जिद के कारण प्रभु ने संत जी को भी दर्शन दिया। संत जी कहने लगे, प्रभु मैं तो कई सालों से भागवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए, जबकि ये चोर तो आपके नाम और रूप के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, फिर भी आपने उसे दर्शन दिए। आखिर क्यों प्रभु? प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी इस भाव से पुकारा ही नहीं। प्रभु कहने लगे कि अनजाने में ही सही उसे संत के कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास था। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी न जानता हो, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए व्याकुलता तो होनी ही चाहिए। उस समय उसमें वही था। वो कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी नीचे उतरता, उसके मन में मेरे नाम की ही धुन चल रही थी। इसलिए मैं उस पर रीझ गया और उसके समीप आ गया। प्यारे सज्जनों, संत की संगत का यही परिणाम होता। अब वो चोर भी संत की संगत में श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर चुका था। प्यारे सज्जनों, बालपन में श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में रह करके बड़ी नम्रता और सेवा भाव से साधना की और शिक्षा प्राप्त करके गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को यमराज के हाथ से वापस ला करके उन्हें संतुष्ट किया। संदीपनी ने अपने शिष्यों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान की। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शिष्यत्व के कर्तव्य को प्राण से पूर्ण करके अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया। प्यारे सज्जनों, मनुष्य को ऐसे ही आत्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त करके अनन्य भक्ति से उनकी सेवा में सदा ही लगे रहना चाहिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के झंझट से मुक्ति मिल जाती है।